बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको उर्दू में समझाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अगर हम उर्दू में ये जुमला बोलें कि 5 लड़के स्कूल आया, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये जुमला गलत है, क्योंकि सही जुमला यूँ होगा 5 लड़के स्कूल आए, यानी 5 लड़कों के साथ आए इस्तेमाल होना चाहिए, एक लड़का स्कूल आया। इसी तरह फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इट्स वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब इन पर्सन एंड इन नंबर। इसके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ब्राउन, टेरी सीम्स टू बी अपसेट। इन दोनों में ब्लू कलर में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं दे आर सब्जेक्ट्स, और जो रेड कलर में लिखे हुए हैं वो वर्ब्स हैं। बज़ाहिर आपको शायद सीम्स वर्ब प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये आपने याद रखना है कि एस या ई एस जिस भी वर्ब के बाद आए वो उसके सिंगुलर होने की निशानी है। द प्लेयर्स वर टायर्ड। अब प्लेयर्स प्लूरल है, सो इसलिए इसके साथ वर इस्तेमाल होगा, वॉज नहीं इस्तेमाल होगा। द टेबल्स हैव बिग ड्रॉर्स। हम टेबल्स के साथ हैज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की निशानी क्या है? सिंगुलर वर्ब्स हैव एस एंड ई एस एंडिंग्स, especially in present indefinite tense. For example, reflects, assesses, tries, does, and depends. Some nouns ending in s are singular. बाज़ दफ़ा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में बज़ाहिर एस आता है, लेकिन वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़, एथिक्स, मीज़ल्स, statistics, mathematics, cops, summons, mumps, physics, politics, economics and athletics। ये सब लफ्ज़ जो हमने अभी पढ़े, ये सब के सब सिंगुलर हैं। चूँकि ये सिंगुलर हैं इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगरचे के बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि इनके आखिर में एस आ रहा है तो ये प्लूरल होंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब भी इनके साथ आप वर्ब चूज़ करेंगे तो सिंगुलर चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स इज़ या आर, तो फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स के साथ हम आर नहीं लगाएंगे। मीज़ल्स इज़ या आर अ डिजीज़, तो मीज़ल्स इज़ अ डिजीज़ चूज़ करेंगे बिकॉज मीज़ल्स इज़ सिंगुलर। डैश द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6, इज़ द न्यूज़ ऑन at 5 और 6। न्यूज़ अगरचे प्लूरल लगता है, लेकिन हम उसे सिंगुलर समझेंगे। These plural nouns do not end in s। बहुत सारे प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर एस या ई एस में ख़त्म नहीं होते, लेकिन फिर भी वो प्लूरल होते हैं। उनको इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, गीज, कैटल, फीट, पुलिस, माइस, teeth, men, women, deer। The children is आएगा या are, तो the children are already in bed। children बहुत से बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। The mice are all over the room, is नहीं आएगा, mice प्लूरल फॉर्म है mouse की। The mice are all over the room। My teeth are hurt, tooth का प्लूरल है teeth, तो my teeth are hurt। Now subject verb agreement with tricky nouns. The following nouns are singular but treated as plural. For example, pants, glasses, scissors, pajamas, binoculars, shades, tweezers,
trousers and goggles. Scissors कैंची को कहते हैं. Are the scissors sharp enough या is the scissors sharp enough? तो of course इनको हम are कह के ट्रीट करेंगे और इनको हम प्लूरल समझ के ट्रीट करेंगे. Are the scissors sharp enough? My glasses is broken सही होगा या my glasses are broken? My glasses are broken. My pants are at the cleaners यानी at the dry cleaners. ये सब नाउन्स ऐसे हैं जो एक भी हों तो उनको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. These nouns take a singular verb if the phrase a pair of is added before them. For example, a pair of glasses, a pair of scissors, a pair of trousers, a pair of tweezers. एक ऐनक के लिए हम a pair of glasses इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह एक पैंट के बारे में कहना हो तो his pair of trousers was slightly short. ठीक है, हम pair of trousers कहेंगे लेकिन उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे और उसके साथ was लगाएंगे, उसके साथ were नहीं लगाएंगे. See, there is a pair of scissors on the floor. is इस्तेमाल होगा जो कि सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा. Now come to the rule number 2. There and here are not real subjects. The verb agrees with what comes after it. बाज़ दफ़ा जुमला there या here से इस्तेमाल होता है, जैसा कि there is a spider in the window. तो there is a spider में हम पहले वर्ड spider को देखेंगे और उसके मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करेंगे. अगर स्पाइडर्स होता तो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते, जैसा कि दूसरे जुमले में देखें देयर आर 2 स्टूडेंट्स वेटिंग टू टॉक टू यू, तो यहाँ पर हमने आर इस्तेमाल किया. हियर आर द रिपोर्ट्स यू रिक्वेस्टेड. रिपोर्ट्स इज प्लूरल सो वी हैव यूज्ड आर. रिपोर्ट्स को हम अगर सिंगुलर कर देते तो हियर इज द रिपोर्ट यू रिक्वेस्टेड. Now move to rule number 3. Amount, distance and number are singular if used as subjects. Titles, names of countries and places are singular. कोई भी फासला हो, कोई भी मिकदार हो या नंबर्स हो तो उनको हम सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं, जबकि मुल्कों के नाम, टाइटल्स, उनको भी हम सिंगुलर के तौर पर ही ट्रीट करते हैं. $16 is the fee for entry. $16 अगरचे कि प्लूरल लग रहा है लेकिन हम उसके साथ is लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. 5 miles is not too far. 5 miles is लगेगा, r नहीं लगेगा, ये डिस्टेंस आ गया. पहली एग्जाम्पल अमाउंट की हो गई, दूसरी डिस्टेंस की और थर्ड टाइम की. 8 hours is a normal working day. इसके साथ हम 8 hours are नहीं कहेंगे बल्कि 8 hours is. Harry Potter and the Deathly Hallow is a thrilling movie. तो ये था बच्चों आपका थर्ड रूल. तो बच्चों ये थे फर्स्ट 3 रूल्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बाकी 3 रूल्स इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में लेके आएंगे. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिल जाए.